नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि के प्रकार। दोस्तों, संधि के प्रकार आपके 3 होते हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। दोस्तों, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो चलिए इनको कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम संधि को समझेंगे। संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मेल यानी कि जोड़ना। अर्थात 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे सदानंद। सदानंद को दोस्तों अगर हम तोड़ेंगे तो सत प्लस आनंद, और स्वागत को हम तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत। दोस्तों, ये थे संधि के एग्जाम्पल। दोस्तों, संधि का अर्थ ही होता है 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जब 2 शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। दोस्तों, अब पढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे सदानंद पढ़ते प्लस आनंद, स्वागत सु प्लस आगत। तो दोस्तों, 2 वर्णों के मेल को अलग करना या शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों संधि के भेद। हमने 3 पढ़े थे। पहला था आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उन्हें ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। दोस्तों, स्वर संधि के भेद होते हैं 5, या हम भेद को प्रकार भी बोल सकते हैं। तो पहला आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और लास्ट अयादि स्वर संधि। दोस्तों, अब पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो ह्रस्व स्वर हैं और ये ह्रस्व स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। दोस्तों, आपके ह्रस्व स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, और दीर्घ स्वर आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि ये होते हैं। तो इन्हें दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब दोस्तों, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद समान वर्ण ही आए तो दोनों वर्ण मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों, अगर हमें दीर्घ स्वर बनाना है तो हम दोस्तों यहाँ पे स्वर लेंगे छोटा आ प्लस बड़ा आ, मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। या फिर हम यहाँ पे छोटा बड़ा आ और यहाँ कर लेंगे बड़ा छोटा आ, तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 स्वरों से मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा आ। और छोटी ई या फिर बड़ा ई, इन दोनों के प्लस करने से बड़ी ई बनेगा।
और चाहे यहाँ पे आप छोटा ऊ ले लो चाहे बड़ा ऊ ले लो, अगर आप इनको दो प्लस करोगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और दोस्तों ऋषि तो अपनी जगह मूल अवस्था में बना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर हम छोटा अ लेते हैं, चाहे बड़ा आ लें चाहे छोटा आ लें, छोटा अ प्लस छोटा अ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनमें अंतर कैसे है। क्या यहाँ पे सेम वैरायटी आ रही है? चेक करते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों युगांतर, तो दोस्तों अगर हम इन्हें विच्छेद करते हैं, युग प्लस अंतर, दोस्तों आप इसके वर्ण का लास्ट का अक्षर देखें और इसका पहला अक्षर देखें, तो आप देख सकते हैं ग को अगर हम तोड़ेंगे, जैसे कि हमने लिख दिया आधा ग प्लस अ तोड़ने पर, तो दोस्तों पीछे आपका अ आ रहा है और यहाँ अंतर लिखा हुआ है, तो अंतर का जो पहला अक्षर है वह अ ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेम वैरायटी हैं, यानी कि तोड़ने पर देख सकते हैं आप लास्ट का जो वर्ण लिखा हुआ है वह है अ। दोस्तों इसी तरीके से हम समझते हैं अन्नाभाव, अगर हम इन्हें तोड़ते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर न को हम तोड़ेंगे तो आधा न लिखते हैं और दोस्तों ये है आपका व्यंजन। व्यंजन स्वर से मिलकर बने होते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम न को तोड़ते हैं तो आधा न प्लस अ आ रहा है, और अगर हम इसका पहला वर्ण देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है अ। तो दोस्तों ये हैं सेम वैरायटी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इनको तोड़ने पर बड़ा आ रहा है, पर आप देख सकते हैं कि बड़ा आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है। तो दोस्तों ये थे ह्रस्व स्वर का पहला एग्जाम्पल कि पहला वर्ण है अ। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भावार्थ। अगर हम इन्हें तोड़ते हैं तो भाव प्लस अर्थ, तो ये आपका व को अगर हम तोड़ते हैं तो आ गया, अ आ गया। अब आप इनके भाव के बाद का जो अर्थ देखते हैं तो उन्हें लेते हैं, तो ये बन गए बड़ा आ। पढ़ते हैं सावधान, तो 100 प्लस अवधान। दोस्तों 100 को भी आप तोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, मिलाते हैं अ प्लस अ को, तो क्या बनेगा सावधान, यानी कि 100 प्लस अवधान। इसी तरीके से स्वाधीन, तो स्व प्लस अधीन। दोस्तों सेम वैरायटी आप देख सकते हैं कि सबको विच्छेद करने पर ये छोटा आ बड़ा आ रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे सेम वैरायटी देखने को मिल रही है, छोटा अ प्लस छोटा अ मिलकर बनेंगे बड़ा आ। इसी तरीके से उद्यांचल, उद्यांचल को तोड़ते हैं तो उदय प्लस अचल। दोस्तों इसमें भी छोटा अ और यहाँ पे भी छोटा अ, यानी कि ये क्या है सेम वैरायटी हैं। इसी तरीके से अस्ताचल, अस्त प्लस अचल। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि दीर्घ संधि को आप कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों जहाँ पर सेम वैरायटी हो, जैसे कि हमने लिखा छोटा अ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। छोटा अ मिलकर छोटा अ प्लस छोटा अ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम छोटा अ प्लस बड़ा आ, तब भी बड़ा आ बनेगा। और अगर हम यहाँ बड़ा आ प्लस छोटा आ करते हैं तब भी बड़ा आ बनेगा। और अगर हम बड़ा आ करते हैं तब भी यहाँ पे बड़ा आ बनेगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि युगांतर, अन्नाभाव, भावार्थ, सावधान, स्वाधीन, उद्याचल, अस्ताचल। दोस्तों इनको आप देख सकते हैं कि तोड़ने पर क्या ये मैच खा रहे हैं, तो बिल्कुल खा रहे हैं मैच। तो दोस्तों जहाँ पर सेम वैरायटी हो वो क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि। दिव सावसान, तो दिवस प्लस अवसान।
दिव्यास्त्र तो दिव्य प्लस अस्त्र। कर्मार्थ कर्म प्लस अर्थ। रामावतार राम प्लस अवतार। धर्मार्थ धर्म प्लस अर्थ। सत्यार्थी तो सत्य प्लस अर्थी। नयन अभिराम तो नयन प्लस अभिराम। दैत्यारी दैत्य प्लस अरी। शास्त्रार्थ तो शास्त्र प्लस अर्थ। शास्त्रार्थ शास्त्रा शस्त्र तो शस्त्र अस्त्र। गीतांजलि तो गीत प्लस अंजलि। परमाणु परम प्लस अणु। परमाणु परम प्लस अणु। देवार्चन देव प्लस अर्चन। स्वार्थ स्वर प्लस अर्थ। पुष्पावली पुष्प प्लस अवली। अक्षांश अक्ष प्लस अंश। अक्ष प्लस अंश। आर्यावर्त आर्य प्लस आवर्त। देहांत तो देह प्लस अंत। शरणार्थी शरण प्लस अर्थी। दोस्तों ये पेपर में भी आ चुका है। राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। त्रिपुरारी त्रिपुर प्लस अरी। चरणामृत चरण प्लस अमृत। विश्वामित्र विश्व प्लस अमित्र। देशाटन देश प्लस अटन। शशांक सस प्लस अंक। छिंद्रन्वेषी दोस्तों ये पेपर में भी आ चुका है, तो इसे विक्षेप करते हैं। छिंद्र प्लस अन्वेषी। परमार्थ परम प्लस अर्थ। देशांतर देश प्लस अंतर। पूर्णांक पूर्ण प्लस अंक। सर्वागीण सर्व प्लस अंगीण। बीजांकुर बीज प्लस अंकुर। भग्नावेश दोस्तों ये पेपर में भी आ चुका है, तो इसे विच्छेद करते हैं। भग्न प्लस अवशेष। विषाणु विष प्लस अणु। दृश्यावली दृश्य प्लस अवली। रामायण राम प्लस अयन दोस्तों ये सब पेपर में पूछे गए हैं। कीटाणु कीट प्लस अणु। ध्वंसावशेष दोस्तों ये भी पेपर में पूछे गए हैं, तो ध्वंस प्लस अवशेष। उपाध्याय उप प्लस अध्याय। उपाध्याय को हम और भी तरीके से लिखेंगे। उप प्लस अधि प्लस आय। तो ये हो गया आपका उपाध्याय। हर्षातिरेक हर्ष प्लस अतिरेक। तीर्थाटन तीर्थ प्लस अटन। आग्नेयास्त्र तो आग्नेय प्लस अस्त्र। मोहांध मोह प्लस अंध। सत्याग्रह दोस्तों ये भी पेपर में पूछा गया है, ये भी पेपर में आया है, यह भी पेपर में आप पूछ चुका है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो हम सत्याग्रह को विक्षेप करते हैं। सत्य प्लस आग्रह है। हिमालय दोस्तों कैसे तोड़ेंगे? हिम प्लस आलय। स्वर्गारोहण स्वर्ग प्लस आरोहण। स्थानापन स्थान प्लस आपन। शरणालय दोस्तों पेपर में भी पूछा गया है। शरण प्लस आलय। शिवालय शिव प्लस आलय। पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय। धर्मात्मा धर्म प्लस आत्मा। परमात्मा परम प्लस आत्मा। परमावश्यक तो परम प्लस आवश्यक। देवालय दोस्तों पेपर में पूछे गए हैं। देवालय को कैसे तोड़ेंगे? देव प्लस आलय। भोजनालय भोजन प्लस आलय। शुभागमन यानी शुभ आगमन। भयाक्रांत तो भय प्लस आक्रांत आक्रांत। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी। दीक्षांत दीक्षा प्लस अंत। विद्याभ्यास विद्या प्लस अभ्यास। तथापि तथा प्लस अपि दोस्तों कई बारी तथापि यद्यपि इस तरीके के संधि विच्छेद पूछे गए हैं। पुरावशेष तो पुरा प्लस अवशेष। आज्ञानुसार तो आज्ञा प्लस अनुसार। कदापि कदा प्लस अपि। ब्रह्मांड ब्रह्म प्लस अंड ब्रह्मांड। आज्ञानुपालन तो आज्ञा प्लस अनुपालन। विद्यालय विद्या प्लस आलय। वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप। महाशय तो महा प्लस आशय। मदिरालय तो मदिरा प्लस आलय। गिरीन्द्र
गिरी प्लस इंद्र, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। दोस्तों जैसा कि हमने आगे बताया था, छोटा अ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। इंद्र, कवि प्लस इंद्र, अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, मुनीस, तो मुनि प्लस ईस, गिरीश, गिरी प्लस ईस, परीक्षक, परि प्लस इक्षक, अभि अभिप्सा, तो अभि प्लस इप्सा। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अभिप्सा का संधि विच्छेद करते हैं, तो जो अभी लिखा है अगर आप उसको तोड़ेंगे तो भ में छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये छोटी ई लिख दी और यहाँ हमने बड़ी ई लिख दी। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षण, परि प्लस ईक्षण, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, नारीक्षा, नारी प्लस इच्छा, सतीश, सती प्लस ईस, पृथ्वीश, पृथ्वी प्लस ईस, गौरीश्वर, गौरी प्लस ईश्वर, नदीस, नदी प्लस ईस। देख सकते हैं छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलकर बड़ा ओ का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुदित। दोस्तों आप यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा देख रहे हैं, जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो दोस्तों ये किस में कन्वर्ट होंगे, छोटा ओ में। कैसे तोड़ते हैं, अनु प्लस उदित। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ छोटा ऊ लिखा हुआ है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा और ये वाला ऊ लिख जाएगा, तो ये किसका निर्माण करेंगे, ये बड़ू की मात्रा का निर्माण करेंगे। भानुदय। दोस्तों ये पेपर में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ रही होगी। जहाँ पे दोस्तों सेम वैरायटी दिखें तो वह समझ लेना कि दीर्घ संधि है। अब भानुदय, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी ऊ की मात्रा है, जब हम इन्हें तोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे कि छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं भानु प्लस उदय, तो भानु में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, और यहाँ इसका पहला हम देखेंगे वर्ण छोटा ऊ लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर बड़े ऊ का निर्माण होता है। अब पढ़ते हैं विधुदय, तो विधु प्लस उदय। मंजूषा, या पेपर में भी पूछा है, तो मंजू प्लस ऊषा। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लघु उर्मी लिखा है, तो एक तरफ छोटे ऊ है, एक तरफ बड़ा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये वीडियो आप ही के लिए है। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। स्वयंभुदय, तो स्वयंभू प्लस उदय। वधु सत्व, दोस्तों ये भी पेपर में पूछा गया है, तो वधु प्लस उत्सव। वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा। भूदर्व, भू प्लस उधर्व। दोस्तों अब पढ़ते हैं ऋषि वाला। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर सेम वैरायटी है, तो पितृण, पितृ प्लस ऋण। दोस्तों अगर हम पितृ को तोड़ेंगे, त्र को तोड़ेंगे तो त प्लस ऋषि, तो यहाँ पे ऋषि है और यह भी ऋषि है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ऋषि बनाएंगे, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। इसी तरीके से दोस्तों मात्रण है, मात्र प्लस ऋण। इसी तरह से दोस्तों मात्र राम है, तो मात्र प्लस ऋणाम। तो यह था दोस्तों दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।